गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा कितने पत्रकारों को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे कुल 4 पत्रकारों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये चारों पत्रकार अलग अलग देश से थे, जिसमें कोई बांग्लादेश से है, तो कोई ईरान से है, कोई नाइजीरिया से है। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन कौन से पत्रकार हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन कौन है। पहला तो है हमारा शाहिदुल आलम, जो कि कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। दूसरे हैं मोहम्मद मोर्शिद, जो कि ईरान से हैं। अगला है डोपो, जो कि नाइजीरिया से है। उसके बाद है रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायवा। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा अमल क्लूनी, जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको एज अ वकील अमल क्लूनी हैं, जिनको एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने बनाया है फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, इस तरह का हॉस्पिटल है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर नाम का एक परीक्षण किट बताया, जो कि सबसे सस्ता है और 3 घंटे के अंदर ये कोरोना के टेस्ट का रिजल्ट बता सकता है। इसके अलावा रेलवे द्वारा एक पोस्ट कोविड कोच बनाया गया है। किसके द्वारा, तो पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा। इसमें क्या है कि ये पूरी तरीके से इसको बनाया गया है कि जिससे कि वायरस का संक्रमण ना हो। ठीक, अगला हमारा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है निजी सचिव के रूप में। फिर हमारा, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ एमओयू पे समझौता किया है। तो ये है यूएसए। यहाँ पे भारत क्या करेगा, अमेरिका से ही तेल खरीद के अमेरिका में स्टोर करेगा। ठीक है, यही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला हमारा, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है। तो यूके ने बैन कर दिया है हुआवे को। ठीक, फिर हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान के। अगला हमारा, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। ये कहाँ के आचार्य थे, तो स्वामी नारायण पीठ के आचार्य थे। फिर हमारा, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। सूरी नाम का राष्ट्रपति इनको चुना गया। वहाँ पे जो 27% सूरी नाम की 27% जो आबादी है वो भारतीय है, और ज़्यादातर वहाँ पे जो उनके एंसेस्टर हैं वो कहाँ के हैं, वो उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है, मार्च 2024 है। ठीक, अगला हमारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है, तीसरे, जबकि पहले दूसरे स्थान पे कौन है, चीन और अमेरिका। अब हम लोग शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला दिवस से। देखते हैं क्या है। पहला तो है हमारा, निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बताइए क्या ये सही है। जी हाँ, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है हमारा, इस वर्ष गिनियन डॉक्टर मॉरिसिना कॉयट और ग्रीस की मारियाना वर्दिना नाइमिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है। तो बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है याद, कि दो लोगों को, मोरसाना कॉयट और मारियाना वर्दिनाइसिस को दिया गया है अवार्ड। ठीक है, यह अवार्ड दिया किसको जाता है, जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और अब बात आती है कि इन लोगों ने किया क्या। तो मोरिसाना कॉयट ने क्या किया, कॉयट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे मारियाना के बारे में। तो ये मारियाना पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है, और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार।
हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। किसे? मैंने आपको बता दिया, जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। फिर हमारा मंडेला पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 2014 में हुई है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई है। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया है। ठीक है। अच्छा, नेल्सन मंडेला को ही क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आपको पता होगा कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को, और उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। और अगर हम लोग बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी जोहान्सबर्ग में। ठीक है। आपको पता है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे कौन से 2 आश्रम थे जिनको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बनवाया था और उनका पर्पज। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपने बहुत पढ़ा होगा, नितिन सर की क्लास ऑब्वियस सी बात है आप सभी लोग देखते होंगे। ठीक। तो 1918 से 2013 अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए समर्पित किया था। किसने? नेल्सन मंडेला ने। और उन्होंने कहा था हर किसी में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता है, अंटिल दे यूज दिस। ठीक है। जब तक वे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। वो चाहे आप हो चाहे हम हो, हर कोई दुनिया को बेहतर बना सकता है, खुद बेहतर बन के। ठीक। तो 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क को संयुक्त रूप से रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए संयुक्त रूप से उनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा। 1999 में राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अपनी मृत्यु तक शांति के लिए एक वैश्विक वकील बने रहे हैं। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। और यहाँ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किया है? तो ये किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। ठीक है। किसकी? G20 की अध्यक्षता, याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत की तरफ से हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल जो ये जो समिट थी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें किस पे चर्चा हुई? तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा क्या है? कोविड-19। तो ऑब्वियस सी बात है इसी पे चर्चा होगी। G20 की बात करें तो G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी। ठीक है। यह एक व्यापक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है और वित्तीय बाजारों एवं विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। अगला है हमारा, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं एस हुसैन जैदी। ठीक है। कवर पेज से आपका क्लियर हो गया है। एंड गेम के लेखक कौन है? हुसैन जैदी। ये एक अपराध लेखक है और ये राजनीति, जो इनका अभी एंड गेम उपन्यास आया है नॉवेल, इसी राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई, बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। इसके अलावा 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, इसमें एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। फिर हमारा फॉर्मूला 1 कार की रेस होती है, आपको पता है। यहाँ पे हंगरी ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा चर्चित कौन है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन है? ये है मैक्स वेरस्टॉपेन, जो कि डच हैं और रेडबुल के हैं। तीसरे हैं वॉल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड के हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हंगरी ग्रैंड प्री की बात करें तो ये तीसरी रेस थी 2020 की। ठीक है। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर है? मर्सिडीज के। और कहाँ के हैं? ब्रिटेन के एक रेसर है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में स्पीलबर्ग के रेडबुल रिंग में हुई थी स्ट्रीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, वो भी किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने। हाँ, इसमें वॉल्टेरी बोटास, जो कि हंगरी में तीसरे नंबर पे है, इसमें दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है। जो कि बेल्जियम के एक रेसर हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। अच्छा, हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है हंगरी की कैपिटल। फिर हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी, अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था वेस्ट टू वंडर पार्क के बारे में। देखिए वेस्ट क्या है? कचरा क्या है? वो निकलना तो बंद नहीं होगा। ठीक है। लोग चीजों को यूज करते हैं, यूजलेस हो जाती है, उनको फेंक देते हैं, तो ट्रैश कंपलसरी है।
ठीक। और क्या है, कचरे से प्रदूषण भी फैल रहा है, तो क्या करना होगा, इसको कैसे भी करके मैनेज करना होगा। और मैनेज करने के लिए क्या ढूंढा गया है कि हमें क्या करना है, इसको रिसाइकल करके एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको पढ़ा था वेस्ट टू वंडर पार्क, वहाँ पे कई टन कचरे को क्या किया गया था, उसको रिसाइकल करके बनाया गया था एक पार्क, जिसमें 7 अजूबे थे। दिल्ली में है वेस्ट टू वंडर पार्क। तो तरह तरह के इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, सरकार खुद कचरा खरीद रही है, ताकि क्या हो, कचरा यहाँ वहाँ बिखरा ना रहे, लोग क्या करें, कचरे को सही जगह पर डालें। ठीक। तो इस तरह की चीजें हो रही है। और अभी यहाँ पे जो वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल है, ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया उत्तराखंड ने। बहुत ही प्यारी जगह उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, और साथ ही साथ प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। मतलब एक तीर से दो निशाना। राज्य सरकार की बात करें तो पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है, और कुल कचरे में से आधा प्रकृति में जैविक है, जबकि 17% एक रिसाइकेबल श्रेणी में आता है, और इसके बाद 21% जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, और 11% इनर्ट नेचर है, जो कि मटेरियल वेस्ट का निर्माण कर रहा है। पेट्रोलियम कोक, पेटकोक भी कहा जाता है, जो कि एक अंतिम ठोस उपोत्पाद है, जो कि तेल शोधन प्रक्रिया से प्राप्त होता है और कार्बन में बहुत समृद्ध होता है। ठीक है। तो ओवरऑल इतना याद रखिएगा कि उत्तराखंड की सरकार क्या करेगी, वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल निकाली है, जिसमें वो क्या करेगी, कचरे को रिसाइकल करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। अब बात आती है उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वहाँ के सीएम। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आ गया है ऐप, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर ले। इसके साथ साथ बहुत ही जल्द आपको एनसीईआरटी की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है। तो कोशिश किया जा रहा है कि अगस्त से आपको एनसीईआरटी की क्लासेस दी जाने लगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो ये प्राकृतिक तरीके से खेती कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। ठीक। तो हिमाचल प्रदेश से 2022 तक। अच्छा, उत्तराखंड की भी एक नई राजधानी बनी है गैरसैंण, याद रखिएगा। ठीक। और हिमाचल प्रदेश में जैसे शिमला हो गया और इसके अलावा धर्मशाला हो गया, तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनने का प्रस्ताव गया है। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, एक साथ रिवाइज करते चला करिए जब भी कोई चीज आ जाए, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे इसे हासिल करने के लिए 3226 पंचायतों में से 2945 में से इन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया है। ठीक है। और 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती को शुरू किया जाना है। ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवान प्रकृति तरीके से खेती करेगा। और यहाँ पे करीब 9.5 लाख किसान परिवार हैं और 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। अगला हमारा, हाल ही में CS शेषाद्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक गणितज्ञ हैं। ठीक है। देख लेते हैं इनके बारे में। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है, 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में। और 1984 में ये चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने 1989 में SPIC साइंस फाउंडेशन के तहत स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने का अवसर मिला, और आगे चल के ये चेन्नई गणित संस्थान के रूप में विकसित हुआ। CMI की बात करें तो एक ऐसे अनूठे संस्थान के रूप में उभरा है जो स्नातक स्तर की शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर जो शेषाद्री थे, ये बीजीय ज्यामिति मतलब अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके कार्य के लिए काफ़ी सराहना मिली, और कई पुरस्कार भी इनको मिले थे। 1988 में इनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, और 2009 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला हमारा विश्व शतरंज दिवस, चेस डे, कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए बहुत लोग पबजी के पीछे भागते हैं, टिकटॉक चलाते हैं। अगर आपको गेम खेलना भी है तो कोशिश करिए आप चेस हो गया, सुडोको हो गया, इस तरह के गेम खेलिए, जिससे क्या हो, आपका माइंड शार्प हो।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, अगर 1924 की बात करें तो इसी दिन पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई है। तो इस दिन को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा हाल ही में जॉन लुइस का निधन हो गया। वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? तो बराक ओबामा को देख के आप समझ गए होंगे कि अमेरिका से ऑब्वियसली बात है जुड़े थे। 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और लंबे समय तक सदस्य रहे। लुइस की बात करें, जॉन लुइस मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे और उन्होंने अपनी जीवन के अंतिम समय तक नागरिकों के अधिकार और मानवाधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखा। ठीक है, पहली बार ये 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए और 35 वर्षों तक कांग्रेस में जॉर्जिया का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लुइस को 2011 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा दुखद खबर है कि हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले मैंने ही आपको क्वेश्चन पढ़ाया कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल का यहाँ पे प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया था ये भी बताया था कि लालजी टंडन की तबीयत खराब है और वो एडमिट है। ठीक, तो अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं ये और इनका निधन हो गया। 12 अप्रैल 1935 को इनका जन्म हुआ था और 21 जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2018 में इनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।